मथुरा वृंदावन चले जाइए, लगेगा कि आपको वास्तव में सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे प्रदेश का कितनी तेजी से विकास हो रहा। चित्रकूट चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको खुद महसूस होगा कि वास्तव में योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से हमारे आराध्य, हमारी आराधना से जुड़े हुए हमारे जितने भी देवी स्थान है उनकी कितनी गति से तेजी से परिवर्तन करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा और करके दिखाया। मित्रों, मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ हम इस बात को नहीं कहते क्योंकि हम इस विचारधारा से जुड़े हुए इसलिए इस बात को कहें तो लोग कहेंगे कि आप तो उसी पार्टी के हो इसलिए इस बात को कह रहे हो। हम विपक्षियों की यदि मैं बात कहूं तो विपक्षी इस बात को स्वीकार करते हैं। और मैं बार बार एक घटना का जिक्र करता हूं, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस सत्र में हम भी मौजूद थे। हम योगी जी के सामने सौभाग्य से बैठे हुए थे और हमारे थोड़ी सी सीट छोड़कर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी जी हैं, वो भी वहां पर बैठे हुए थे। सामने योगी जी बैठे थे। पहले राम गोविंद चौधरी सपा के नेता है समाजवादी पार्टी के, उनको बोलने का अवसर मिला। सदन में प्रतिपक्ष के नेता को पहले बोलने का अवसर मिलता है। तो उन्होंने अपनी बात रखी और बातों बातों में तंज भरे लहजे में उन्होंने कहा कि योगी जी, तो आप तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के आप मुख्यमंत्री हो। आप बार बार दिवाली मनाने के लिए अयोध्या जाते हो, लाखों दिए जलाते हो, प्रभु राम को हेलीकॉप्टर से उतारते हो, बार बार होली मनाने के लिए बरसाना जाते हो, बार बार वृंदावन जाते हो, चित्रकूट जाते हो, ईद मनाने के लिए कहां जाओ। ये तंज भरे लहजे में नेता प्रतिपक्ष के समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद जी ने कहा। मुझे गर्व होता है कि आजादी के 70 सालों के इतिहास में जो उत्तर हमारे नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया वो इन 70 सालों में किसी नेता ने नहीं दिया होगा। जब वो खड़े हुए तो उन्होंने बोलना शुरू किया और मुझे भी फक्र हुआ कि आज तक हम वो नहीं बोल पाए, कोई नेता नहीं बोल पाया होगा। और उन्होंने कहा, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं बार बार दिवाली मनाने के लिए अयोध्या जाऊंगा, बार बार होली मनाने के लिए बरसाना, मथुरा वन और चित्रकूट जाऊंगा, लेकिन ईद नहीं मनाऊंगा। हाँ, ईद जो आसानी से और शांति से मनाएंगे उनको सुरक्षा देने का काम हमारी सरकार। हम उन लोगों में नहीं है, योगी जी ने कहा, हम उन लोगों में नहीं है जो दिन में टीके लगाते हैं और शाम को रोजा अवतार करने का काम करते, ढोंग करने का काम करते। हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं, हमारी सभी योजनाओं में सभी को लाभ देने का हम काम करते हैं। और आप सब लोग भी जानते हो, अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी शौचालय दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों को तोड़ कर दे रहे हैं। अगर आवास दे रहे हैं तो सभी जातियों को दे रहे हैं। हम जातियों की बात कर रहे हैं, आपकी और इनकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू को दे रहे हैं तो मुसलमानों को भी दे रहे हैं। और आप अपने लिए परेशान क्यों, हम तो समाज की बात कर रहे हैं। तो अगर सारी योजनाएं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो सभी को दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो योजनाओं में जाति और धर्म के आधार पर बांट के नहीं काम कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि पिछली सरकारों में किस प्रकार से काम हुआ। एक योजना का अगर मैं नाम लूं आपके सामने, कि अगर उनके परिवार में कोई बेटी रात को पैदा हो जाती थी तो 30,000 की चेक सुबह पहुंच जाती थी। और गरीब से गरीब परिवार, चाहे वो यादव समाज का क्यों ना हो, अगर 4 बेटियां भी पैदा हो जाए तो उनके घर में कोई झांकने के लिए नहीं आता था। ये पक्षपात पिछली सरकारों में होता था। कब्रिस्तान के लिए पैसा आ जाता था लेकिन शमशान बनाने के लिए पैसा नहीं आता। राम का नाम लेने में लोग शर्माते थे। आप देखिए, पुरानी परंपरा, हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा है और राम के नाम से तो हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बुजुर्ग हमारे एक दूसरे से जब पहले जमाने में मिलते थे तो जय राम जी की करके ही मिलते थे। अगर आज आपकी तारीख में आप सपा के किसी नेता से, बसपा कांग्रेस के किसी नेता से जय राम जी की करो तो जयराम का जवाब जयराम में नहीं देगा। वो डरेगा कहीं हम जयराम कर देंगे तो लोग हमको भाजपा ही ना समझने लगे। ये भय आ गया। राम का नाम लेने में जो शर्माते हो, टीका लगाने में जो शर्माते हो, कलावा बांधने में जो शर्माते हो, जो वंदे मातरम का गीत नहीं गा सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो भारत का विकास भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो जिम्मेदारी हमारे पदाधिकारियों को मिली है, ये कोई हमारे आज के इन नौजवान पदाधिकारियों को मिली है, कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है। एक तरफ विकास का काम, जैसे हमारे छोटे भाई ने बोला कि एक तरफ विकास का काम हमको आगे बढ़ाना है और दूसरी तरफ हमें अपनी जड़ों से भी मजबूत रखने का काम आप सबको करना होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी विचारधाराएं जो बरसों बरस कहीं पीछे छूट गई आजादी के इन 70 सालों में, गुलामी के कालखंड में छूटी, हमें दुख नहीं है। बाहरी लोग हम पर राज कर रहे थे, हम उनसे दूर हो गए, हमें कष्ट नहीं है। लेकिन आजादी के बाद तो हमारे लोग सत्ता में रहे। 70 सालों तक इस देश में राज किया उन्होंने, विभिन्न नामों से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा के नामों से राज किया। लेकिन फिर हम अपनी संस्कृति से दूर रहे। ये दुर्भाग्य की हमारे लिए बात है।
इसीलिए शायद योगी सेना का गठन हुआ और तमाम हमारे इस प्रकार के नौजवान जो पुनः हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ेंगे, इस दिशा में काम करने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा, प्रयास करना होगा। ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं, एक कागज का टुकड़ा हमने आपको नहीं दिया। इन पदाधिकारियों ने, हमारे नेताओं ने, आपकी योगी सेना के पदाधिकारियों ने कोई कागज का टुकड़ा नहीं दिया, एक जिम्मेदारी आपको सौंपी है। और ये जिम्मेदारी जब किसी के कंधे पर आती है तो निश्चित रूप से हम अपने आप में समाज से एक अलग वर्ग हो जाते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि अब हम समाज के प्रति कुछ करके ऐसा दिखाएं जिससे हमारी जो हमको दायित्व मिला है उस दायित्व को हम अपना सिद्ध कर सकें। इसलिए अब आप अति विशिष्ट लोगों में हो, अति महत्वपूर्ण लोगों में हो, विशेष वर्ग में आप लोग आ गए हो। और आज से आपका तो दायित्व ये है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और योगी सेना के बताए गए रास्तों पर हम लोग चले, समाज को भी प्रेरित करें कि हम उन रास्तों पे उनको लेके चल के आगे बढ़ाने का। मेरा अनुरोध सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मेरा अनुरोध आप लोगों से भी है। अभी विकास की भी बातें चल रही थी, संस्कृति के साथ साथ विकास भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं कह सकता हूं एक बात को कि आप कमियों की तरफ हम लोगों को काम भी करना है, आगे भी बढ़ाना है और भी काम करने। काम कभी समाज में खत्म नहीं होते, लेकिन हमें तुलना जरूर करनी चाहिए कि 70 सालों में आजादी के बाद से कितना अपने क्षेत्र में विकास हुआ और पिछले 4 सालों से जब से योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से अपने क्षेत्र में कितना विकास हुआ। और मैं गर्व और दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना काम 70 साल में हुआ होगा उससे कहीं ज्यादा पिछले 5 सालों में अपने क्षेत्र में विकास जरूर हुआ होगा। इस बात को आप लोग नोट करके देखो। हर वर्ग को, एक आम आदमी को सरकार से बहुत कुछ नहीं चाहिए, योगी जी से बहुत कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों से बहुत कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं 4-5 चीजों में इनमें समेटूं तो आप सारी बातें, आपकी समस्या 4-5 चीजों में आ जाएगी। सड़क, बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, यही तो एक आम आदमी को चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इन 70 सालों में हमें मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। मैं जब 2012 में क्षेत्र में दौरा कर रहा था और 14 में पहली बार विधायक बना तो हमने अपने क्षेत्र का बिजली के क्षेत्र में सर्वे कराया। और हमारी उन्नाव विधानसभा, उन्नाव की विधानसभा है, सरोसी ब्लॉक तो उन्नाव का मुख्य ब्लॉक है, यानी उन्नाव नगर विधानसभा का मुख्य ब्लॉक। अब इस ब्लॉक की जरा स्थिति आप लोग समझ लीजिए। हमारे इस ब्लॉक में, सरोसी ब्लॉक में 400 गांव मजरे हैं, 400 गांव मजरे। इन 400 गांव मजरों में 70 सालों में सिर्फ 190 गांव में बिजली थी। 190 गांव में 210 गांव ऐसे थे जहां बिजली का तार लोगों ने नहीं देखा, जलता हुआ बल्ब नहीं देखा, पीढ़ियां बीत गई, बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बुजुर्ग हुआ, इस धरती से चला गया पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन अपने गांव में उसने जलता हुआ बल्ब नहीं देखा। ऐसे कितने गांव थे? 210 गांव। आधे से कम गांव में बिजली थी, वो भी आधी अधूरी। मुख्य गांव में थी, मजरे में नहीं थी, मजरों में थी तो गलियों में नहीं थी, गलियों में थी तो लोगों के पास कनेक्शन नहीं था, कभी आती थी कभी नहीं आती थी। और एक बार चली जाती थी, तार टूट जाता था तो 2-2 महीने कोई देखने के लिए नहीं आता। जो 70 सालों में 190 गांव में बिजली थी, वही 3 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर आज गांव छोड़ दीजिए, मजरे छोड़ दीजिए, गली छोड़ दीजिए, हर घर को कनेक्शन मुफ्त देने तक का भी काम हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। गांव की गलियों का आप विकास छोड़ दिए। यही बगल में दुलिया खेड़ा है। मैं चुनाव में आता था दुलिया खेड़ा में, चुनाव के बाद भी 10 बार मैं आया। जाने के लिए रास्ता नहीं थी, आज डामर रोड चली जा रही है। गांव के अंदर की सड़कें नहीं बनी थी, बिजली नहीं थी, बिजली का एक खंबा नहीं था, आज बेहतरीन सड़कें और बिजली का खंबा गांव गांव हो गया। अब आप उन कामों को बता सकते हैं जो काम छूट गए, यानी पूरे गांव को कच्चा नहीं कह सकते, पूरे गांव को खराब नहीं कह सकते। अब आप हमको कहेंगे कि ये गली रह गई, ये गली रह गई। अब रह गई कि हम बातें करते, ये नहीं कह सकते कि कोई काम हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ। और जो छूटे हुए काम है, आपका भाई, आपका बेटा, आपके परिवार का सदस्य, हम तो रोज इन गलियों से गुजरते हैं। कोई पहली बार नहीं, जब भी स्वागत हो रहा था तो हम कह रहे थे स्वागत किस लिए, हम तो रोजे आया करते, दूसरे तीसरे तो निकलते ही निकलते इधर से घर की तरह। तो स्वागत होने का कोई प्रश्न नहीं, लेकिन फिर भी छोटे भाई नहीं माने। तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, चाहे वो यह पासपुर की सड़क हो हमारी नजर में है, या और भी 1-2 काम जो छूटे हुए हैं। ये पुल की बात करें, दादा सामने बैठे हुए हैं, एक दिन ऐसी बातों बातों में कहा कि एक तरफ की दीवार टूटी हुई है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग नदी में गिर जाते हैं, नहर में गिर जाते हैं। दूसरे दिन पूछिए आप, तुरंत दीवार उठाने का काम हम लोगों ने शुरू करा दिया। गांव के अंदर की भी सड़कें हम लोगों ने खूब बनवाई। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये भी काम हो जाएगा। इस बात का आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रखिए, इस बात की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी साथियों। लेकिन हमारा भी दायित्व है, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े। आज स्कूलों की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। पहले स्कूल किस प्रकार से थे, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, आज स्कूल कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर हो। चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोग ताजुब करेंगे,
कभी 15,000 10,000 रुपए के पीछे परिवार के लोग अपने गहने बेचा करते थे, इलाज नहीं करा पाते थे। आज आयुष्मान योजना मोदी और योगी जी ने लागू कर दी, कोई भी गरीब आदमी 5 लाख तक का अपनी बीमारी का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में करा सकता है। ये कोई छोटी योजना नहीं है। अपने पूरे विकास खंड में लोगों ने अपने प्राइवेट इंटर कॉलेज बना लिए, लेकिन सरकारी इंटर कॉलेज 70 साल में कोई नहीं बना पाया हो तो बता दीजिए। पूरे ब्लॉक में लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यवसायीकरण कर लिया, नेतागिरी करके, लेकिन गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज कोई नहीं बना पाया। आपका बेटा विधायक बना, आज अगेरा में इंटर कॉलेज बहुत भी निर्माण वहां पर शुरू हो गया, काम भी चालू हो गया और बहुत जल्दी मुझे लगता तो काम समाप्त हो जाएगा। तो हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और विकास की भी दृष्टि से। किसानों के लिए तो इतनी सारी योजनाएं, विधायकों की सम्मान निधि हुआ करती थी, विकास निधि, सांसदों की हुआ करती थी, किसानों की कोई सम्मान निधि नहीं थी। आज योगी जी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो किसानों की भी सम्मान निधि आने लगी। और मुझे लगता है कि कोई भी किसान ऐसा नहीं बचा होगा किसी के खाते में 2,000 रुपया 4 महीने के अंदर खाते में नहीं आता हो। तो बहुत तेजी से हर क्षेत्र में विकास हुआ, किसी को शौचालय, किसी को गैस सिलेंडर, किसी को आवास। यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं, मैं 2-4 की बात नहीं करता, लेकिन एक न एक योजना से सभी लोग लाभान्वित जरूर हो रहे होंगे। किसी को कुछ मिला होगा, किसी को कुछ मिल रहा होगा, किसी को कुछ मिल रहा होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज हम प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति करें, तरक्की करें। हम सबका दायित्व है कि इस गति को अब हम रोकने ना दें। मोदी जी अक्सर कहा करते हैं कि जब तक पूरे देश की 125 करोड़ आबादी कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक भारत परम वैभव के स्थान पे नहीं पहुंचेगा, विकसित नहीं होगा। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम सब मिलकर मोदी जी को मजबूती देने का काम, उनके हाथों को मजबूत करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों के मोदी जी के साथ